प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में शामिल गद्य खंड के एक लेख और एक पत्र से कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ। आप इन प्रश्नों को लिखें और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग कॉलेज के साइट पे इसे डाल सकते हैं, मैं उसे चेक भी कर लूँगी। इन प्रश्नों को ये संभावित प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने के लिए। एक लेख और एक पत्र में पहला जो टॉपिक है उसमें है विद्यार्थी और राजनीति। इसमें भगत सिंह ने ये चीज़, आप लोग भगत सिंह तो जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन के समय एक तरफ जहाँ गांधी जी एक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चला रहे थे, दूसरी तरफ भगत सिंह का ये मानना था कि जब तक अंग्रेज़ों के मन में भय पैदा नहीं किया जाएगा तब तक वो भारत को आज़ादी नहीं देंगे। और अपनी इसी विचारधारा के कारण ऐसे महान क्रांतिकारियों ने क्रांति का रास्ता अपनाया और उसी पथ पे चल के अपने प्राण को भी स्वदेश के लिए अर्पित कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को बम कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें एक विवाद हमेशा अभी भी चलता है और उस समय भी चलते रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि विद्यार्थी, बहुत लोग का ऐसा मानना है कि नहीं, पढ़ने के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं सोचते हैं, उनका ऐसा मानना नहीं है। इस लेख को पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। इस संबंध में भगत सिंह के क्या विचार थे, ये आपका एक संभावित प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सर्वश्रेष्ठ मृत्यु कहा है और वो आत्महत्या को कायरता क्यों मानते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आएंगे। उसके बाद से भगत सिंह से संबंधित और प्रश्न हो सकते हैं कि जो कि ये भगत सिंह के बारे में पढ़ने के बाद आप ये समझ रहे होंगे कि वो रूसी साहित्यकारों से काफ़ी प्रभावित थे। इसका कारण यह है कि रूसी क्रांति में वहाँ के लेखकों और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रूस में जब जार का शासक था और वहाँ पे जनता को कुछ नहीं समझा जाता था, जनता को कुचल दिया जाता था, तो इन लेखकों ने, दार्शनिकों ने विभिन्न माध्यमों से लिखकर और पेपर या फिर अपनी कविताओं, लेखों द्वारा जनता में जागरूकता फैलाई थी। और रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो इसके पीछे साहित्यकारों का, रूसी क्रांति के पीछे साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्यकार ऐसे हमारे भी देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त अनेक साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार को पहुंचा रहे थे और वो लगातार जनता को जागृत कर रहे थे। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये संभावित हो सकता है कि भगत सिंह किस देश के साहित्यकारों से अधिक प्रभावित थे और क्यों। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन एक आप था कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा घुमा के, कि भगत सिंह ने विद्यार्थियों के कौन से कर्तव्य बताए हैं कि उनके महत्वपूर्ण कर्तव्य हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद से भगत सिंह के
इस पत्र में, जैसे कि मैंने कहा कि इसका पहला एक लेख और एक पत्र का पहला पार्ट है विद्यार्थी और राजनीति। दूसरे पत्र में सुखदेव के नाम पत्र है। इन तीनों आदमी को साथ में फांसी दी गई थी, ये भी मैंने बताया, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। तो इसलिए सुखदेव के नाम जो पत्र है इनका वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पत्र में जो है भगत सिंह की वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि, इन सभी बातों का परिचय मिलता है। तो ये इसको पूछा जा सकता है कि सुखदेव के नाम जो भगत सिंह ने पत्र लिखे हैं उसका सारांश लिखिए, या अपने शब्दों में ये बताइए कि वो सुखदेव से अपने पत्र के माध्यम से किन विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। उसके बाद से भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, भगत सिंह सरकार के किस नीतियों के विरुद्ध थे, या सरकार की, अंग्रेजी सरकार की किन नीतियों को वो नकारना पसंद करते थे। उसके बाद से भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये भी प्रश्न हो सकता है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को आदर्श मृत्यु माना है, ये प्रश्न भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न और भी है, एक पत्र के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न इसका होगा कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, जो अभी मैंने बताया कि वो आत्महत्या को कायरता मानते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव भी प्रश्न आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। भगत सिंह ने सरकार के किस राय पर खफा थे, तो ये भी प्रश्न डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है कि 50 शब्दों में अपने उत्तर लिखिए, या फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से टिक लगाना है। भगत सिंह की माता का नाम क्या था। भगत सिंह की माता का नाम आप लोग को अगर नहीं पता है तो इस लेख को पढ़िएगा, लेकिन ऐसे मैं बता देती हूँ कि विद्यावती उनकी माता का नाम था। उसके बाद से भगत सिंह से जुड़े 1-2 और संस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि भगत सिंह और किन संस्थाओं से जुड़े थे, या उन्होंने किन संस्थानों की स्थापना की थी। तो ये आज मैंने आपको बताया कि तो भगत सिंह का अगर ये और किन संस्थाओं की स्थापना की थी, तो उसका आंसर में हो सकता है इन्होंने बम का दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे लेख लिखे थे, जो कि रूस के क्रांति में साहित्यकारों का योगदान इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से स्वीकारा है, इसलिए इन्होंने स्वयं भी लिखा है। तो इनके लेख बम का दर्शन और मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये दोनों लेख का शीर्षक ही पढ़ के स्पष्ट होता है कि ये इनका विचारधारा क्रांतिकारी था। ये क्रांति द्वारा भारत में परिवर्तन लाना चाहते थे, देश को गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, अगले क्लास के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने PDF भेजा है या ऑडियो भेजा है उसके माध्यम से तैयार कीजिए। धन्यवाद।